हेलो साथियों, मल्टीवेरिएट प्रोसीजर विद आर के इस कोर्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपको याद होगा कि पिछले लेक्चर में हमने अपने यूनिवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करी थी और उसकी जो कुछ थ्योरेटिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसके बारे में आपको मैंने दिखाया था, समझाया भी था। और हमने आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन दोनों के बारे में बताया था कि अगर हमारा नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर होता है तो यूजुअली हम उसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, और जब हमारा मीन ज़ीरो और वेरिएंस 1 हो जाता है तो ये हमारा नॉर्मल 0 1 हो जाता है, तो उसको हम स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। उसके साथ भी मैंने आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हमारी भिन्न भिन्न तरीके की जो प्रॉबिलिटीज़ होती हैं उनको कैसे कंप्यूट किया जाता है उसको मैंने आपको बताया था। और यूजुअली उसको मैंने जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो क्यूमुलेटिव डेंसिटी फंक्शन होता है CDF उसके द्वारा एसोसिएट कर दिया गया था, और मैंने आपको उसका ग्राफिकल और प्रोबेबिलिटी दोनों का एक साथ कनेक्शन भी दिखाया था, जिससे कि आपको अगर कहीं पे किसी खास तरह की प्रोबेबिलिटीज़ को कंप्यूट करना है और आपके पास जो भी टेबल अवेलेबल है उसके द्वारा आप उसको एडजस्ट करके निकाल सकते हो। आज हम आपको उन्हीं प्रोबेबिलिटीज़ को आर सॉफ्टवेयर में किस प्रकार से कंप्यूट किया जाता है, उनके क्या क्या कमांड हैं, उनके क्या क्या सिंटैक्स है, उसके बारे में बताना चाहेंगे। और इसके लिए आपको कोई स्पेशल पैकेज की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये आपका बेस पैकेज के अंदर ही होता है। तो चलिए, हमने जिन जिन प्रॉपर्टीज़ को पिछले लेक्चर में थ्योरी के माध्यम से पढ़ा था, थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझा था, उसको ज़रा सा आर के अंदर हम इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि आर इस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को किस तरह से हैंडल करता है। तो चलिए हम अपने इस लेक्चर को आरंभ करते हैं। तो आज हम सबसे पहले अपने इस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को आर सॉफ्टवेयर में किस प्रकार से इम्प्लीमेंट करते हैं और किस तरीके से भिन्न भिन्न तरीके की प्रोबेबिलिटीज़ और रैंडम नंबर्स के को जनरेट करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो आपको याद होगा कि हमारा जो भी यूनिवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का PDF इस प्रकार से होता है 1/σ√2π एक्सपोनेंशियल ऑफ -1/2 सिग्मा स्क्वायर इंटू x माइनस म्यू होल स्क्वायर, जहाँ पे x की वैल्यू -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी, म्यू की वैल्यू -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी और सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है। और इसको हम इस प्रकार से लिखते हैं x फॉलोज नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर, राइट। अब इस फंक्शन के ऊपर हमारे पास भिन्न भिन्न तरह की चीज़ों को हम निकाल सकते हैं, और उसके लिए हम यहाँ पे आर सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हुए आपको उनके कमांड के बारे में बताते हैं, जिनका इस्तेमाल हमारे आगे आने वाले लेक्चरों में होगा, राइट। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को आर में हम जब कंसीडर करते हैं तो हम उसका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की डेंसिटी, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, क्वांटाइल फंक्शन, रैंडम जनरेशन इत्यादि सब कुछ निकाल सकते हैं। और जो हमारे पास इसके दो पैरामीटर्स थे, एक था म्यू, इसको हम मीन के द्वारा दिखाते हैं, और दूसरा पैरामीटर था हमारा सिग्मा स्क्वायर। तो आपको ध्यान रखना है कि हम यहाँ पे सिग्मा स्क्वायर को नहीं लेते हैं, हम इसका जो स्टैंडर्ड डिवीजन उसको लेते हैं, अर्थात हम सिग्मा की वैल्यू लेते हैं। तो जब भी कभी आपको आर सॉफ्टवेयर में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में काम करना है तो जो भी आपको वेरिएंस की वैल्यू देनी है आप उसका स्क्वायर रूट दोगे, राइट। और जो भी हमारा म्यू की वैल्यू है उसके लिए हमारा ऑप्शन होता है मीन, MEAN, और जो हमारा वेरिएंस को डिफाइन करने का ऑप्शन होता है वो वेरिएंस का हम पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेते हैं और उसको हम SD के द्वारा दिखाते हैं, राइट। तो मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन को डिफाइन करने के बाद में हम अपने आर सॉफ्टवेयर में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से भिन्न भिन्न तरीके के कार्य कर सकते हैं, राइट। जैसे कि अगर हम कहें कि हमारा कमांड है डी नॉर्म, और उसमें हम लिख देते हैं x हमारा एक डेटा वेक्टर है या डेटा है जो भी है, और मीन हमारा हो गया म्यू और SD हमारा हो गया सिग्मा, ये हमको वैल्यूज़ देनी है। इसके द्वारा तो डी नॉर्म कमांड के द्वारा हम डेंसिटी निकाल लेते हैं। और उसी तरीके से अगर हमको अपना डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन अगर निकालना है CDF, उसको हम P नॉर्म कमांड के द्वारा हम निकालते हैं। तो ये P नॉर्म की वैल्यू हमको Q पॉइंट पर मिल जाएगी, और जहाँ पे हमको उसमें मीन की जगह म्यू की वैल्यू देनी होती है, स्टैंडर्ड डेविएशन में हमको सिग्मा की वैल्यू देनी होती है, और साथ में उसको लोअर डॉट टेल इक्वल टू ट्रू देना होता है। इसके बारे में हम आपको दिखाएंगे आगे। और उसी तरीके से अगर हमको अपना नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में क्वांटाइल फंक्शन को अगर निकालना होता है तो हमारा कमांड होता है Q नॉर्म, राइट। वहाँ पे हम
ये जो हमारा P पॉइंट पर हमको Q नॉर्म की वैल्यू निकाल देता है, जहाँ पर मीन के में हमको म्यू से और SD को हम सिग्मा से दिखाते हैं और साथ में लोअर डॉट टेल इक्वल टू ट्रू को भी हम दिखाते हैं। उसी तरीके से नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से रैंडम नंबर को जनरेट करने के लिए हमारे पास कमांड होता है आर नॉर्म, राइट। और अगर हमको रैंडम नंबर जनरेट करने हैं तो हम लिखते हैं आर नॉर्म n और साथ में मीन की जगह म्यू और स्टैंडर्ड डिवीजन की जगह हम वहाँ पे सिग्मा की वैल्यू को स्पेसिफाई करते हैं। अब यहाँ पे देखिए आपको मैंने दिखाया कि जो आपके x और q है ये आपके क्वांटाइल्स के वेक्टर हैं। p आपका क्या है, ये एक वैल्यू है या प्रोबेबिलिटीज़ की एक डेटा वेक्टर है। n आपका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, मीन म्यू को दिखाता है, स्टैंडर्ड डिवीजन SD के द्वारा दिखाया गया है। और लोअर डॉट टेल को जब हम इस्तेमाल करते हैं तो इसके हमारे दो आउटकम होते हैं, लॉजिकल ट्रू या लॉजिकल फॉल्स। तो ट्रू यहाँ पर डिफ़ॉल्ट होता है और ये हमारा प्रोबेबिलिटी x लेस देन x को कंप्यूट करता है, राइट। और अगर हमको यहाँ पे अगर हम कर दें कि लोअर डॉट टेल इज इक्वल टू फॉल्स, देन हमारी प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन x हमारी यहाँ पर कंप्यूट होती हैं। इसीलिए मैंने यहाँ पर ये लोअर डॉट टेल इक्वल टू ट्रू हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया। अगर आप नहीं भी लिखोगे तो भी ये आपका डिफ़ॉल्ट ही होगा, राइट। और अगर यहाँ पर मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन, ये जो हमारे दो पैरामीटर हैं MEAN और SD, अगर हम इसको नहीं स्पेसिफाई करेंगे तो उसकी डिफ़ॉल्ट 0 हमारी 0 1 के बीच में हो जाती है, अर्थात ये नॉर्मल 0 1 को कंसीडर कर लेगा। इसलिए इसका फैसला आपको करना है कि आपको किस प्रकार से इसको हैंडल करना है, राइट। अब हम यहाँ पे एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं और उसके द्वारा हम आपको आर सॉफ्टवेयर में इस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के जो कंप्यूटेशंस हैं उनको दिखाने की कोशिश करते हैं। एक हमारा एप्पल को सेब की खेती करने वाला एक फार्मर है जो उनकी खेती करता है, किसान है, और वह जो भी सेब को डिफरेंट बॉक्सेस में पैक करता है, राइट, उनको बेचने के लिए। और वो एज्यूम करता है कि हर एक बॉक्स में जो भी हमारे सेब आ रहे हैं उनका जो वेट है वो एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है और उसका एवरेज एज हमारा है, जो वेट हमारा है वो हमारा 20 किलो है और उसका जो वेरिएंस है हमारा 4 किलोग्राम स्क्वायर है। अब आप ये सोचिए कि अब हम जब भी कभी कोई सामान अगर सब्जी मंडी में ख़रीदने जाते हैं और अगर मुझको यहाँ पूरा अगर बॉक्स लेना होता है तो हम उस बॉक्स को चुनने की कोशिश करते हैं जहाँ पे ज़्यादा सामान हो। तो इसी तरह से जो लोग अगर सेब खरीदने में आएंगे तो यूजुअली वो उन बॉक्सेस को प्रेफर करेंगे जहाँ पर हमारे पास ज़्यादा सेब हैं। तो जो भी उनको सेब को बेचने वाला है वो उनकी पैकिंग इस प्रकार से करता है कि भिन्न भिन्न बॉक्सेस में जो सेब की क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा ऐसा सिग्निफिकेंट वेरिएशन नहीं होना चाहिए। लेकिन सेब का चूँकि साइज़ है वो तो प्रकृति निर्माण करती है, तो प्रकृति का जो भी निर्माण होगा उसमें से हम सेब के साइज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं हम। तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो हमारा वेरिएशन उसमें होगा ही होगा, लेकिन हम ये चाहेंगे कि वेरिएशन हमारा एक लिमिट के अंदर रहे, जिससे कि हमारे सारे सेब के बॉक्सेस बिक जाएँ। तो इस बात को अवॉइड करने के लिए कि उसका कोई भी कस्टमर अनसेटिस्फाइड ना हो, उसने बॉक्सेस को इस प्रकार से पैक किया है कि हर एक बॉक्स में ऑन एन एवरेज 20 किलो के आसपास सेब होने चाहिए और उनका वेरिएशन 4 किलोग्राम स्क्वायर से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। अब कि अगर जो फार्मर है हमारा ये पता करना चाहता है कि कोई इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि कोई बॉक्स जिसका अगर वेट 18 किलो से कम है और वो बिक जाएगा, इसको कैसे निकाला जाए। तो अगर हम देखें अगर तो बेसिकली हम ये निकालना चाहते हैं कि अगर हम कहते हैं x हमारा एप्पल का वेट है तो हम ये निकालना चाहते हैं कि प्रोबेबिलिटी x लेस देन 18। तो इसको अगर निकालना है तो किस प्रकार से निकाला जाए, इसके लिए हमको इसका अर्थात कि अगर हम यहाँ पर CDF एट x इक्वल टू 18 अगर हम निकाल लें तो मेरा काम बन जाएगा। तो इसको कंप्यूट करने के लिए हम डायरेक्टली R में अपने P नॉर्म का जो कमांड है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं और नॉर्म के कमांड में वो हमारे क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को Q पॉइंट पर हमारा एस्टिमेट करता है। तो Q की वैल्यू यहाँ पर आपकी क्या हो जाएगी, Q की वैल्यू आपकी हो जाएगी 18। और इस कमांड को अगर हम अपने R सॉफ्टवेयर में अगर देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, P नॉर्म Q इक्वल टू 18, मीन इक्वल टू 20, क्योंकि ये हमको दिया हुआ है। और SD अब मुझको यहाँ पे वेरिएंस का स्क्वायर रूट लेना है तो मैंने कर दिया स्क्वायर रूट ऑफ 4।
और इसकी वैल्यू आप अगर देखोगे तो 0.15 के फॉर्म में आ जाएगी। तो आपने देखा कि आर सॉफ्टवेयर में इनको कंप्यूट करना बहुत आसान काम है, लेकिन हम क्या कंप्यूट कर रहे हैं, उसका क्या इंटरप्रिटेशन होगा, ये समझना बहुत आवश्यक है, राइट। और इसी बात को अगर हम आपको यहाँ पर दिखाना चाहें कि ये जो हमारे लोअर डॉट टेल का यहाँ पे क्या इस्तेमाल होता है, तो मैंने यहाँ पे कर दिया लोअर डॉट टेल इज इक्वल टू ट्रू। तो भी आप देखोगे कि आपकी वही वैल्यू यहाँ पर आई है। तो आप अगर देखोगे ये इसका स्क्रीनशॉट है, तो इन दोनों वैल्यूज़ को देख करके ये लग रहा है कि जो लोअर डॉट टेल इज इक्वल टू ट्रू है, ये हमारा डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, राइट। अब इसी में सवाल को हम आगे बढ़ाते हैं और हम ये देखते हैं कि अगर ये फार्मर ये पता करना चाहता है कि किसी बॉक्स का वेट अगर 22 केजी से ज़्यादा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, राइट। तो उसको इसका मतलब क्या है कि हमको यहाँ पे क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 22। अब प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 22 को क्या आप अपने CDF के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं? उत्तर है हाँ। तो यहाँ पे क्या होगा कि आपने कर दिया प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 22, ये हमारी क्या हो जाएगी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x लेस देन 22, और इसको हम ये हमारा क्या होगा, ये हमारा हो गया CDF की वैल्यू x इक्वल टू 22 पर, तो ये हमारा क्या हो गया 1 माइनस 22 f ऑफ 22, राइट। और इसको अगर हमको अगर निकालना है तो उसको हम किस प्रकार से निकाल लेंगे, इसके लिए हम अपना p नॉर्म का कमांड हम इस्तेमाल कर लेंगे और हम यहाँ पे कर देंगे 1 माइनस पी नॉर्म q इक्वल टू 22, मीन इक्वल टू 20 और स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4, लोअर डॉट टेल इज इक्वल टू ट्रू, राइट। और इसकी वैल्यू आपकी ये आ जाएगी 0.158। अब लेकिन आप यहाँ पर एक काम और भी कर सकते हैं कि मैंने आपको देखिए यहाँ पर ये बताया था कि आपको यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन होते हैं लोअर डॉट टेल और लोअर को ट्रू या फॉल्स करने के। अगर आपने ट्रू किया है तो आपका आ गया प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन इक्वल टू x, लेकिन अगर आप प्रोबेबिलिटी s ग्रेटर देन x करना चाहते हैं तो अगर आप इस लोअर डॉट टेल को आप अगर फॉल्स कर दोगे तो भी आपको ये प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। तो इस जगह पर आप अगर देखोगे अगर तो अगर आपको प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 22 अगर निकालनी थी अगर, तो यहाँ पे आप अगर इसी p नॉर्म के कमांड में आप अगर सब कुछ करोगे और आप लोअर डॉट टेल इज इक्वल टू फॉल्स कर दोगे तो भी आपको ये वैल्यू आराम से मिल जाएगी, राइट। ओके, अब हम आपको यहाँ पर सबसे पहले क्वांटाइल फंक्शन के बारे में भी दिखाना चाहते हैं, ठीक है। मैंने आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट दिखा दी हैं, तो आपको भरोसा होना चाहिए कि जब मैं इसको आर सॉफ्टवेयर में करूँगा तो यही उत्तर आपको मिलेगा, लेकिन फिर भी हम आपको पहले ये वाला थ्योरी वाला पार्ट समझा दें, उसके बाद हम आपको आर सॉफ्टवेयर में भी इनको करके दिखा देंगे, जो बहुत ही आसान काम है अब आपके लिए। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में अगर हमको अपने अगर क्वांटाइल्स फंक्शन अगर निकालने अगर हैं तो आप देखोगे कि क्वांटाइल फंक्शन का हम कार्य खास तौर पे जब हम टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस करेंगे वहाँ पे करेंगे, राइट। तो इसके लिए हमारा कमांड होता है क्यू नॉर्म, और क्यू नॉर्म में ये जो हमारा पी होता है ये हमारी वैल्यू होती है, और यहाँ पे हमको मीन की वैल्यू देनी है, स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू देनी है, और लोअर डॉट टेल के बारे में अब आप समझ चुके हैं कि इसका क्या इंटरप्रिटेशन होता है। तो ये हमारा क्यू नॉर्म हमारा कौन सा फंक्शन को इस्तेमाल को ये बताता है, तो ये हमको क्वांटाइल फंक्शन देता है, और ये उस क्वांटाइल को कैलकुलेट करता है कि जहाँ पर x की जो हमारी सबसे छोटी वैल्यू होगी सच दैट कि fx शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू p, राइट। तो कैपिटल fx आपका क्या है, ये आपका CDF है। तो x की ऐसी जो भी सबसे छोटी वैल्यू होगी उसको वो यहाँ पर करने की कोशिश करेगा, और आपको यहाँ पे ऐसी वैल्यू x की जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी ये आपको बता देगा। ऐसे फॉर एग्जांपल कि अगर हम कहें कि हमको अपना 90% क्वांटाइल अगर निकालना है, राइट, तो हमको क्या यहाँ पे निकालना पड़ेगा कि प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू q शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.9। तो अगर इसको निकालना करें तो हम अपने क्यू नॉर्म फंक्शन को यहाँ पे डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकते हैं, और हम लिख देंगे यहाँ पे क्यू नॉर्म इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू 0.9। ये कहाँ से आ रहा है, ये यहाँ से आ रहा है। मीन की वैल्यू दे देंगे, स्टैंडर्ड डिवीजन की वैल्यू दे देंगे, और आपको यहाँ पर 22.56 की वैल्यू मिल जाएगी। और इसी में आप अगर लोअर डॉट टेल को भी आप अगर ट्रू कर देंगे तो भी आप देखोगे कि दोनों की वैल्यू आपको सेम मिल रही है। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि लोअर डॉट टेल इज इक्वल टू ट्रू हमारा एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है, राइट। उसी तरीके से अब हम आपको दिखाते हैं कि अगर आपको कोई सिमुलेशन करना है या कुछ एक्सपेरिमेंट करना है जहाँ पे आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से रैंडम नंबर को जनरेट करना है, तो उसका कमांड हमारा होता है आर नॉर्म।
तो R9 में हमको जितने भी रैंडम नंबर जनरेट करने होते हैं हम यहाँ पे लिख देंगे n उनकी संख्या, फिर मीन और स्टैंडर्ड डिवीजन की वैल्यू दे देंगे और हमको यहाँ से जो भी रैंडम नंबर्स मिल जाएंगे। कुछ उदाहरण के लिए अगर हम कहें कि अगर हमको नॉर्मल 24 अर्थात एक ऐसा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जहाँ पर मीन 20 है और वेरिएंस हमारा 4 है, इससे हमको अगर 4 रैंडम नंबर अगर जनरेट करने अगर हैं तो हम यहाँ पे लिखेंगे n इक्वल टू 4, मीन इक्वल टू 20, एस डी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 दैट इज़ 2 और उसकी बेसिस पे आपको ये 4 नंबर यहाँ पर मिल जाएंगे। और देखिए ये इसका स्क्रीनशॉट है, जब मैंने ये रैंडम नंबर निकाले थे, आज की डेट में जब मैं निकालूंगा तो ये नंबर पहले से अलग आएंगे, राइट। तो चलिए ज़रा सा इन्हीं चीज़ों को हम आपको आपके आर सॉफ्टवेयर में करके दिखाते हैं और इसी उदाहरण को जो मैंने यहाँ पे लिया है फार्मूला वाला, इसी को मैं आपको यहाँ पर आर सॉफ्टवेयर में करके दिखाऊंगा। लेकिन ये बहुत ही आसान सा काम है, खाली आपको इन कमांड्स को यहाँ पर मैं कॉपी करके पेस्ट करूँगा। आपको ये एश्योर करना चाहता हूँ कि देखिए इनकी ये वैल्यू यहाँ से निकल आती है, राइट। और इसी में अगर हम यहाँ पर अगर हम कुछ और भी अगर हम करना चाहें तो जैसे दिस तरीके का मैंने यहाँ पे लोअर डॉट टेल इक्वल टू ट्रू किया था, तो भी देखिए अगर हम इसको करेंगे तो हमको यहाँ पर सेम वैल्यू ही मिलेगी। लेकिन सबसे पहले हम एक काम करते हैं कि यहाँ पे हम इस कमांड को दोनों तरीके से करते हैं। देखिए ट्रू के साथ में ये वाली वैल्यू मिली, लेकिन अगर हम इसको फॉल्स कर देंगे को देखिए ये वैल्यू क्या आपको मिलेगी, 0.8413। ये आपकी वैल्यू क्या है, 1 माइनस 0.158, राइट। जैसे आपने किया था कि प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन a इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x लेस देन माइनस a, उस तरह का जो आपका रिजल्ट था उसको मैंने यहाँ पर यूज़ किया हुआ है। और उसी तरीके से अगर आपको इस तरीके का अगर आपको यहाँ पे क्यू नॉर्म भी अगर निकालना अगर है तो क्यू नॉर्म को निकालने के लिए आप अगर देखोगे तो आपको ये देखिए आराम से निकल आएगा। आपने इसका 0.9 पे वैल्यू निकाल ली। अगर आप कोई और भी वैल्यू निकालनी है तो आप उसको बहुत ही आसानी से आप उसको निकाल सकते हैं। और ऐसी आपने अगर मान लीजिए यहाँ पे रैंडम नंबर अगर जनरेट करने हैं तो देखिए ये आपके 4 रैंडम नंबर आ गए फ्रॉम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन 20 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 2, राइट। और इसी को आप अगर आप फिर से रिपीट करोगे तो आपको कोई और रैंडम नंबर मिलेंगे। और इसी में आप अगर देखोगे कि आप अगर इस स्टैंडर्ड डेविएशन को आप अगर बढ़ाते जाओगे तो आपको देखोगे कि वैल्यूज़ में कितना ज़्यादा फ़र्क आ रहा है, राइट। तो देखिए मैंने आपको यही तो दिखाया था कि अगर आप अपने इस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के कर्व में मीन के अराउंड जो भी वैल्यूज़ का स्प्रेड होता है वह आपको सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू के द्वारा दिखाई पड़ता है। आप अगर इस वेरिएंस को और बढ़ा देंगे तो आप देखोगे कि और आपको यहाँ पे वैल्यूज़ मिल रही हैं और हर बार आपको एक नई वैल्यूज़ यहाँ पर मिलती जाएंगी, राइट। तो आपने देखा कि इस आर कमांड को यहाँ पर यूज़ करना बहुत ही आसान काम है और आप अपनी डिफरेंट क्वांटिटीज़ को आप आराम से यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो चलिए अब हम इस लेक्चर में यहाँ पर रुकते हैं। और आपने देखा कि आर कमांड को समझना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, उसमें ज़्यादा समय लगा, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करना बहुत ही आसान काम है। लेकिन इम्प्लीमेंट करने में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे आपका कमांड है लोअर डॉट टेल, ये ट्रू फॉल्स करने में कर क्या रहा है ये तो आपको मालूम होना चाहिए ना। उसको समझने के लिए हमको जो अपनी थ्योरेटिकल जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको पहले समझना पड़ता है। और मैंने आपको एक छोटा सा यहाँ पे उदाहरण भी लिया है जिसके द्वारा मैंने आपको ये दिखाने की कोशिश करी कि रियल लाइफ में जो भी जो हमारे बहुत से सवाल होते हैं, जो एक्सपेरिमेंट होते हैं, वहाँ पर इनकी आवश्यकता भी पड़ती है। आपने तो हरदम देखा है कि जब आप कभी सब्ज़ी लेने जाते हैं और कोई सब्ज़ी अगर ढेर के फॉर्म में होती है तो आप उसमें से एक ढेर को ऐसे चूज़ करते हैं जो सबसे अच्छा हो, या उसमें सबसे अच्छी क्वालिटी हो, या उसमें से जो अगर कोई डिफ़ेक्ट आ रहा है तो उसमें से डिफ़ेक्ट नंबर जो है सबसे कम होना चाहिए, या उसमें से ज़्यादा सब्ज़ी होनी चाहिए, उनकी क्वालिटी बेटर होनी चाहिए। आप एक अपने दिमाग में पूरा कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। लेकिन ये कार्य तो आप कर रहे हैं, लेकिन जिस इंसान ने वो ढेर बना के रखे हैं वो तो स्टैटिस्टिक्स यूज़ कर रहा है और उसको ये स्टैटिस्टिक्स को यूज़ करना बहुत अच्छे से आता है। उसने इसी तरीके से अपने ढेर बनाए हैं कि हर एक ढेर के अंदर जो वेरिएशन है वो ऑलमोस्ट बराबर होना चाहिए। हर एक ढेर के अंदर जितनी भी सब्जी की क्वांटिटी उसने रखी हुई है उसकी एवरेज वैल्यू ऑलमोस्ट बराबर होनी चाहिए। अगर बहुत छोटा सा वेरिएशन है तो उसका कस्टमर को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन अगर वेरिएशन बहुत ज़्यादा है क्वालिटी में और क्वांटिटी में, देन शायद कस्टमर कुछ ढेर को तो ख़रीद लेगा और कुछ ढेर उसके नहीं बिक पाएंगे। और इसीलिए वो आपको शायद
बहुत बार मना भी कर देते हैं कि आप इस ढेर का सामान उस ढेर में नहीं डाल सकते हैं। उससे क्या होगा कि उनकी जो वेरिएबिलिटी है वो डिस्टर्ब हो जाती है या उनका मीन है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो आप इसी प्रकार के कुछ और उदाहरण लीजिए और अपने थ्योरेटिकल प्रॉपर्टीज़ को एक बार न्यूमेरिकल वैल्यूज़ लेकर के ये जज करने की कोशिश करिए कि आपको किस प्रकार की वैल्यूज़ मिल रही हैं, या किसी खास तरह की प्रोबेबिलिटी जो आपको कंप्यूट करनी थी उसके लिए आप इस कमांड को किस प्रकार से मॉडिफाई करोगे। आपको कहाँ पे पी नॉर्म, कहाँ पे डी नॉर्म इत्यादि को यूज़ करना है, ये समझना आपके लिए बहुत आवश्यक है। तो आप इन चीज़ों की प्रैक्टिस करिए और हम अगले लेक्चर में आपको इस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की कुछ और टॉपिक्स के आगे बात करेंगे। तब तक कि आप उनकी प्रैक्टिस करिए और हम आपको फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।